नमस्कार दोस्तों, आखिर क्यों प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं? प्रियंका रायबरेली, राहुल अमेठी ऐसे कयास थे, लेकिन अब सब कुछ उलट फुलट हो चुका है। इसका जवाब आखिरकार प्रियंका गांधी ने दोस्तों खुद दे दिया है। प्रियंका ने बता दिया है कि क्यों उन्होंने दोनों ही सीटें छोड़ने का फैसला लिया। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े सस्पेंस से अब पर्दा हट चुका है। अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ने वाले हैं। दोनों ने अपने पर्चे भी भर दिए हैं। पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस की इन दोनों पारंपरिक सीटों पर गांधी परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीद थी, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी की। लेकिन राहुल ने अमेठी न चुनकर रायबरेली को चुन लिया। कांग्रेस ने खुद पोस्ट करके बताया है कि जननायक राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा चुनाव का नामांकन भरा। यह चुनाव देश में लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है, अन्याय को हराकर न्याय की स्थापना का चुनाव है। हम हर कीमत पर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी को लेकर कहा जा रहा था कि वो दोनों सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी। ज्यादा उम्मीद रायबरेली सीट की थी। इसी को लेकर जब प्रियंका गांधी से फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर सवाल किया गया कि क्यों नहीं वो चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए किसी को संचालन भी तो करना होगा, यानी कि चुनाव को ऑपरेट करने की पूरी बागडोर अब प्रियंका गांधी के हाथों में दे दी गई है। इसके लिए उन्होंने केएल शर्मा के नामांकन रैली में भी हिस्सा लिया है। यहाँ पर किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। ये देखिए, ये वाली तस्वीर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, और आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से कांग्रेस के चुनाव को संभाल रही है और जनता का समर्थन बटोर रही हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने अमेठी से केएल शर्मा को सही चॉइस बताया और कहा कि वो लंबे समय से अमेठी का कामकाज संभालते आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि किशोरी लाल शर्मा से हमारे परिवार का वर्षों का नाता है। अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा में वो हमेशा मन प्राण से लगे रहे। उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने आगे लिखा है कि आज खुशी की बात है कि श्री किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। किशोरी लाल शर्मा की निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही उन्हें इस चुनाव ने सफल बनाएगा। आपको बता दें दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि चुनाव न लड़ने का कारण ये भी था कि उनके भाई यानी कि प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी की जीत से गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में भी पहुंच सकते हैं। उनकी मां सोनिया गांधी अब राज्यसभा में है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने तर्क दिया है कि इससे भाजपा के वंशवादी राजनीति वाले आरोपों को और बल भी मिलेगा। जैसे कि प्रियंका ने खुद कहा था कि संचालन करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। देखा जाए तो प्रियंका बखूबी संचालन कर भी रही हैं। भाजपा के वंशवाद के आरोपों पर प्रियंका लगातार उन पर निशाना भी साधती आई हैं। हाल ही में मुरैना में एक राजनीतिक रैली के दौरान उन्होंने एक भावुक बयान दिया जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो अपने शहीद पिता के टुकड़े घर लेकर आई थी तो उस वक्त वो देश से बहुत नाराज थी। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में ये भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूँ शहादत की का क्या मतलब है। दोस्तों, उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की विरासत पर भी बात की। प्रियंका बोली कि उन्हें धन नहीं बल्कि शहादत विरासत में मिली थी। तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। प्रियंका गांधी के इस मार्मिक भाषण ने चुनाव का दोस्तों सारा रुख बदल दिया है। उन्होंने सिर्फ 2 लाइनें बोलकर पीएम मोदी के हफ्तों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब प्रियंका चुनाव तो नहीं लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस की डोर प्रियंका ही संभालने वाली हैं। कांग्रेस के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।